आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर की टाइप्स क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर होता क्या है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो फैमिली योर ब्लड रिलेशन, मतलब आपका जो खून है, लाइक आपके बहन भाई माँ बाप, ये आपका ब्लड रिलेशन है, जो आपका खून है, इसको हम फैमिली बोलते हैं। और स्ट्रक्चर मतलब किसी भी वे में किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को तरतीब देना, किसी चीज़ को एक सूटेबल वे से मैनेज करना, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि अपनी फैमिली को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना, एक अच्छे तरीके से देखना, एक अच्छे तरीके से मैनेज करना, इसको हम फैमिली स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है। अभी फैमिली स्ट्रक्चर जो है या फैमिली जो है हमारा एक प्राइमरी ग्रुप है सोसाइटी का। जब ज़्यादा सारी फैमिलीज़ मिलती हैं तो तब ही एक सोसाइटी बनती है। देखिए ना, फिर एक सोसाइटी बनेगी, फिर एक सिटी बनेगा, फिर एक सिटी, जो ज़्यादा से सिटी मिलेंगे, फिर एक कंट्री बनेगा। तो फैमिली जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी का, हमारी सिटी का, हर चीज़ का। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बताया जाए तो फैमिली स्ट्रक्चर में जैसे हमारे बाप अम्मी बहन भाई बच्चे, माँ बाप दादा दादी नाना नानी, तो ये क्या है, ये हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर है। चाचू अंकल, ये सारे जो मिल के ना, ये इसको हम एक फैमिली स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं, एक एक करके इसकी टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले आ जाती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली से मुराद कोई न्यूक्लियर बम नहीं है, ये जस्ट नेम है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है ये, जिसमें हमारी फैमिली का एक कपल्स आ जाते हैं। ठीक है। शादीशुदा लड़का लड़की जिनकी शादी हुई है, उसके बाद उनके बच्चे, ठीक है, लाइक उनके चिल्ड्रन जो भी हैं, और उनके माँ बाप। सिर्फ ये है, ये सिंपल जो न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर का जो है एक मतलब है, जिसमें मतलब बहन भाई बच्चे बच्ची जो भी हैं आपके, एक और एक कपल हो गया और उसके एक माँ बाप हो गए। सिंपल जो अंदर के ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं, सिर्फ वो। ठीक है। ये न्यूक्लियर फैमिली होगी। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली एक लार्ज फैमिली है। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली से बड़ी होती है। न्यूक्लियर फैमिली में तो माँ बाप ये वो सारे आ जाते हैं, पर इसके साथ वाले जो रिलेशंस हैं, लाइक जो माँ बाप का रिलेशन है, जैसे जो आपके फादर की बहन है, ठीक है, वो जैसे आपकी अम्मी की बहन है, ठीक है, आपके फादर के फादर हैं, जो लाइक आपके ग्रैंडफादर हो गए, दादा दादी नाना नानी चाचू अंकल आंटी, जितने भी ये रिलेशन वाले हैं, ये एक्सटेंडेड फैमिली में आ जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना, एक्सटेंडेड, जिसमें पूरी फैमिली आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली से मुराद नाम से पता चल रहा है, जिसमें पेरेंट में लाइक पेरेंट दो बंदों को मिला के बनते हैं, एक लड़का और लड़की। ठीक है। मेल और फीमेल ये पेरेंट होते हैं। तो जब इसमें से एक बंदा नहीं एग्जिस्ट करेगा, लाइक अगर आपका ओनली फादर है, तो एक फादर अपने बच्चों को संभाला है, तो वो जो फैमिली स्ट्रक्चर होगा ना, उसको हम सिंगल पेरेंट फैमिली स्ट्रक्चर बोलेंगे। लाइक उसके अंदर डिफरेंट रीजंस आ जाती हैं, लाइक डिवोर्स भी हो सकती है। ठीक है। हो सकता है कि फादर बाहर है, उसके जो है जो मदर है वो डिफरेंट कंट्री में है, उस वजह से भी अडॉप्शन भी आ सकती है। ठीक है। डिफरेंट इशू आ सकते हैं, पर इसमें शर्त ये है इस फैमिली स्ट्रक्चर में कि सिंगल पेरेंट होंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्लेंडेड फैमिली। ब्लेंडेड फैमिली या मेल्ड फैमिली भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें ये ऐसी फैमिली है, लाइक डिवोर्स हो गया एक लड़की की, ठीक है, उसके जो 2-3 बच्चे हैं, पर उसका जो हस्बैंड है वो उसे छोड़ गया, उसने नई शादी की है। देन जो उसके बच्चे थे, वो जो उसने नई शादी की, जो उसका नया हस्बैंड है, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उनके बच्चों को। मतलब कि जो पुराने वाले बच्चे हैं, जो अलग अलग फैमिलीज़ के बच्चे हैं, वो एक हो जाते हैं। ठीक है। मतलब ब्लड रिलेशन तो नहीं होता, बट वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एक दूसरे को। तो ये होती है ब्लेंडेड फैमिली। लाइक इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे जो आपका फादर है वो आपसे छोटा हो, आप फादर की एज के हों, क्योंकि आपकी अम्मी जो है, या आपकी जो जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके जो फादर हैं उनकी डिवोर्स हो गई या कोई वफात पा गया, तो देन उसके बाद मर गया कोई, तो देन उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, तो आने वाला जो आपकी जो मदर है, ठीक है, ब्लड रिलेशन वाली मदर तो नहीं, बट वो मदर जो है हो सकता है आपसे छोटी हो सकता है आपकी एज की हो, तो ये भी चीज़ आ जाती है ब्लेंडेड फैमिली में ना, इसलिए इसको ब्लेंडेड फैमिली बोलते हैं। कि आप अडॉप्शन कर लेते हैं, जो पुराने प्रीवियस बच्चे हैं आपके नहीं हैं, बट आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं। उसके बाद आ जाता है अडॉप्टिव फैमिली। ठीक है। अडॉप्टिव या अडॉप्ट फैमिली, जिसमें देखें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऐसी फैमिली है जिसमें लाइक आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है,
वो आपका बच्चा नहीं है। आपने लाइक कुछ हर कंट्री में ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे लोग बच्चे अपने छोड़ जाते हैं, या ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कोई भी पेरेंट्स नहीं होते, उनको गवर्नमेंट जो है वो चला रही होती है उनका सिस्टम। तो आप उधर से जाके प्रॉपर उनकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है वो फिल करके आप उधर से बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। हर बंदे को नहीं वो देते। इस तरह जैसे हर कंट्री में लड़कियां भी तो होती हैं, लड़कियों को भी गवर्नमेंट चला रही होती है, तो लोग इधर आएँ, उनको लड़की को उठा के ले जाएं, बोले मैंने अडॉप्ट करना है, दैन उसे आगे सोल्ड कर दें, उसकी स्मगलिंग कर दें। तो ये नहीं होता, इसकी प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर उसके बाद ही आप कोई बच्चा जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी आप फैमिली जो बच्चे को अडॉप्ट करती है उसको अडॉप्टिव या अडॉप्ट फैमिली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बाई रेशियल और अ मल्टी रेशियल फैमिली। ऐसी फैमिली लाइक नाम से ही पता चल रहा है, रेशियल से मुराद जो है डिफरेंट रेस के लोग आ जाते हैं, जैसे काले, वाइट, चाइनीज़, ठीक है, एशियंस। सारी जो नस्ल है, सारी जो रेस है, सारी जो कास्ट है, ये डिफरेंट है। तो जब एक पर्सन दूसरे किसी अलग जीन जेनेटिक या रेस के पर्सन से शादी करता है, तो वो जो फैमिली उनकी बनती है उसको मल्टी रेशियल फैमिली या बाई रेशियल फैमिली बोलते हैं, ठीक है। लाइक एक एशियन बंदा है, ब्राउन बंदा है, उसने अमेरिकन से शादी कर लिया, ये रेशियल फैमिली होगी इनकी। इसी तरह एक चाइनीज़ पर्सन है, उसने जो है किसी ब्रिटिश के साथ शादी कर ली है, ठीक है, किसी साउथ अफ्रीकन ब्लैक पर्सन के साथ शादी कर ली है, तो ये क्या होगा, मल्टी रेशियल फैमिली होगी। उसके बाद आ जाता है ट्रांस रेशियल अडॉप्टिव फैमिली, ठीक है। ऐसी फैमिली लाइक नाम से पता चल रहा है, जैसे कुछ पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड में रहते हैं, कुछ इंडियन है वो बाहर अब्रॉड में रहते हैं, बट वो किसी बाहर के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी ब्रिटिश के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको पालते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, ठीक है। ये होगी ट्रांस रेशियल अडॉप्टिव फैमिली, मतलब ऐसी फैमिली जिसमें कोई और रेस का बंदा, किसी और कास्ट का बच्चा जो है आपने अडॉप्ट किया और उसको पाल लें, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है कंडीशनल या कंडीशनली सेपरेटेड फैमिली बोल सकते हैं आप इसको, जिसमें कुछ कंडीशंस की बेस पे जो है फैमिली अलग हो जाती है, ठीक है। फैमिली अलग हो के अपना सिस्टम चलती है, मतलब आपस में कांटेक्ट होता है उनका, बट वो आप एक साथ रहते नहीं हैं। लाइक जैसे हमारे एशियन वाली साइड पे, एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में क्या होता है कि इधर जो मोस्टली लोग हैं पैसा कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है जी, उसके पीछे रीज़न ये है कि हमें इधर जो सैलरीज़ हैं वो कम मिलती हैं, बाहर जाके अगर वही वेजेस पे हम काम करें तो उधर अर्निंग हमें ज़्यादा होती है। तो ये होती है कंडीशनली सेपरेटेड फैमिली, जिसमें मतलब आप सेपरेट हो जाते हैं इन दी रीजंस ऑफ लाइक बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए या घर बार का सिस्टम चलाने के लिए, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड।